Hello, my dear students. I hope you all are doing good. So, today we will start a new chapter that is food for animals. Like human beings, animals are also having different kind of foods available. They are having different kinds of food habits. Some of them are plant eating animals, some of them are uh, animals eating animals, and some of them are जो सब कुछ खाते हैं. Like we human beings are having a different variety of foods available. Like this, animals are also having different types of foods available in their surrounding, but it's depend on their eating habits. So let's get start this chapter. Food for animals. So this context is from your book. Animals are found everywhere on earth. If you go on a jungle safari, you can see a number of animals in their natural habitat. जो एनिमल्स हैं वो आप अपनी सराउंडिंग में हर तरफ आप एनिमल्स देख सकते हो. जैसे अभी आप अगर अपने घर के पास देखोगे, आपको काऊ, कैट, बफेलो का और डॉग, ये सभी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे. बट आप जब जंगल सफारी में जाओगे तो आपको कुछ अलग अलग टाइप के एनिमल देखने को मिलेंगे जो कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते हो. A jungle safari now that can be a lot of fun. Abhijit is in Jim Corbett National Park enjoying a safari. He comes across many animals that are eating food which they find in their natural surrounding. Which animal does he see? उसने जब एक बच्चा है अभिजीत आपकी ही एज का, वो जब जंगल में जाता है घूमने के लिए तो उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे जो अलग अलग तरीके के फूड्स खा रहे थे. अब देखते हैं उसने किस किस एनिमल को ऑब्ज़र्व किया और वो क्या फूड खा रहे थे. तो सबसे पहले ही ऑब्ज़र्व्स अ टाइगर. टाइगर जो है वो मीट खाता है. टाइगर के पास 2 शार्प टीथ होते हैं जिसकी वजह से वो बड़े बड़े एनिमल्स को भी किल कर देता है. अगर आप देखते होंगे किसी वाइल्ड चैनल्स पे या यूट्यूब वीडियोस पे तो आप देख पाते होंगे कि एनिमल्स अपने से बड़े साइज़ के जो टाइगर है वो अपने से बड़े साइज़ के एनिमल्स को बहुत ईजीली किल करके और उनको खाता है. अब हम बात करेंगे बियर के बारे में. बेटा जो बियर होता है वो बोथ एनिमल्स को भी खाता है, वो प्लांट्स को भी खाता है, वो बेरीज़ को भी खाता है. ठीक है. और जो स्नेक होता है उसके पास अपने टीथ नहीं होते हैं. मैंने आपको क्लास में भी इस बारे में समझाया था कि एक स्नेक के पास अपने टीथ नहीं होते हैं. इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने फूड को स्वेलो कर लेता है डायरेक्टली. स्वेलो करने का मतलब होता है वो सीधा निगल लेता है बिना चबाए, एज ही इज़ नॉट हैविंग टीथ. और उसके बाद वो तब तक एक प्लेस से मूव नहीं करता है जब तक उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाता है. See, there is a difference between human eating habits and a snake eating habits. When you eat something, your mother advised to have a walk, okay, so that your food can be digested. आपकी मम्मा आपको बोलती होंगी नहीं अभी लेटना नहीं है, अभी जाके थोड़ा वॉक करो, so that your food will be digested. But in snake, he cannot move. ही नीड टू हैव सम रेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस. और जब उसका फूड डाइजेस्ट हो जाता है आफ्टर दैट ही कैन मूव ईजीली. After that we will study about food for animals. Like human animals also depend on food for energy. हम जब खाना खाते हैं हम एनर्जी के लिए खाते हैं. अगर आपको थोड़ी सी भी भूख लगी और उस टाइम पे आपको कोई ये बोल दे कि नहीं आपको भी खेलने जाना है, आपको भी पढ़ाई करनी है, सो यू विल बी नॉट एबल टू डू दिस टास्क बिकॉज आपको भूख लग रही है, यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक. इसी तरीके से एनिमल्स को भी अपनी एनर्जी के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनको भी फूड चाहिए. प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम हार्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं. प्लांट ईटिंग एनिमल्स का मतलब होता है बेटा जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ग्रासेस को खाते हैं. एग्जाम्पल हो गए काऊ, बफेलो, डियर. ये क्या करते हैं आपने देखा होगा, ये सिर्फ ग्रास खाते हैं. ये कोई ऐसे मीट वगैरह नहीं खाते टाइगर की तरह, ये सिर्फ ग्रासेस खाते हैं. और इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं इनके पास, सबसे पहले आप देखोगे इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और इनके पास आगे के 2 शार्प टीथ होते हैं जिससे कि वो ग्रास वगैरह को चबा सकें. बट आपने कुछ ऐसे एनिमल्स भी देखे होंगे जो हर टाइम अपना मुंह चलाते रहते हैं, जो हर टाइम अपने खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, भले ही उनके सामने कुछ हो या ना हो. जैसे कि बफेलो और काऊ, आप अगर उन एनिमल्स को ऑब्ज़र्व करोगे बेटा तो वो शांत भी बैठे होंगे. अगर उनके पास फूड भी नहीं होगा तो भी वो अपना माउथ चला रहे होंगे. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में वो उस फूड को वापस अपने माउथ में लेके उसको चबाते हैं टू गेन एनर्जी. जैसे आप अगर बफेलो के सामने
बहुत सारा फूड रख दोगे वो सब कुछ खा जाएगी बेटा। उसमें वो सिर्फ उतना ही फूड चबाती है जितनी कि उसको भूख होती है। उसके बाद जो फूड होता है वो उसको स्वेलो कर लेती है, ताकि जब बाद में उसको वो हंग्री फील करे तो वो उस फूड को खा पाए। इसके बाद हम बात करेंगे जो ऑमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। ऑमनीवोरस एनिमल्स ये वो एनिमल्स होते हैं जो सब कुछ खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लो तो डॉग, अगर आप डॉग को चपाती डालोगे वो भी खा जाएगा। अगर आप डॉग को चिकन या कुछ नॉन वेज डालोगे वो भी खा जाएगा। आप स्वीट डिशेस डालोगे वो भी खा जाएगा। तो डॉग जो है बेटा वो ऑमनीवोरस एनिमल्स है, बिकॉज वो सब कुछ खा लेते हैं। इसी तरीके से बियर का भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, बियर भी सब कुछ खा लेता है, वो भी एक ऑमनीवोरस एनिमल है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्निवोरस एनिमल के बारे में। तो कार्निवोरस एनिमल्स ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को किल करके खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन। ठीक है, आपने देखा होगा ये हंट करते हैं अपने से बड़े साइजेस के एनिमल्स को या छोटे एनिमल्स को, और ये सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं। इनको मीट ही चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि टाइगर या लायन ग्रास खा रहा है या चपाती खा रहा है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज उनकी बॉडी में उनकी बॉडी ही इस तरीके से उनको इतनी ही एनर्जी चाहिए जो एनर्जी सिर्फ उन्हें मीट खाने से ही मिल सकती है। उसके बाद बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, और उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे कि हॉक का मतलब होता है बाज, जो कि डेड एनिमल्स को खाता है, या वल्चर्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर ये क्या करते हैं, इनके पास एक ऐसी सेंस ऑफ स्मेल होती है जिसकी वजह से इनको डेड एनिमल्स की स्मेल आती है और फिर वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि टाइगर भी एनिमल्स को खाता है, बट वो खुद हंट करता है। ठीक है, वो खुद किल करके खाता है। बट जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो खुद किल नहीं करते हैं, वो जो डेड एनिमल्स पहले से ही होते हैं वो उनको खाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में। तो बेटा फूड चेन का मतलब होता है जो एक रिलेटेड फूड हैबिट्स होती हैं, एक दूसरे से जो रिलेटेड फूड हैबिट्स होती हैं। ठीक है, अब आप इसके बारे में और अच्छी तरीके से जानोगे जब इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अब सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं प्लेन्स हैबिटेट के बारे में, तो प्लेन्स में हैबिटेट में आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। सो प्लांट जो होता है वो माउस का फूड होता है, माउस जो होता है वो स्नेक का फूड होता है, और जो स्नेक होता है वो हॉक का फूड होता है। अब अगर इसमें से कोई भी एक वेरिएंट या कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल कम हो जाए तो ये जो फूड चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माउस नहीं हो, ठीक है, अगर हम इस प्लेन जो फूड चेन है इसमें से हम माउस को थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर देंगे, तो आप देख पा रहे हो ये फूड चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। बिकॉज हॉक के पास अपना फूड है स्नेक, बट स्नेक के पास अपना फूड नहीं है, और अगर उसके पास फूड नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे स्नेक्स भी ख़त्म होने लग जाएंगे, वो भी मरने लग जाएंगे, और अगर स्नेक नहीं होंगे तो फिर धीरे धीरे हॉक भी मरने लग जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इसी तरीके से हमारा एक फूड चेन चलता है जिसकी वजह से सब कुछ एक प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉरेस्ट हैबिटेट के बारे में। तो फॉरेस्ट हैबिटेट में आप देख सकते हो जो लीव्स हैं वो डियर का फूड होता है, जो डियर है वो टाइगर का फूड होता है। अगर हम डियर को हटा दें तो टाइगर के पास फूड नहीं बचेगा, उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी सरवाइव करने के लिए, और धीरे धीरे फिर टाइगर्स भी मरने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई एनिमल की फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है, उसका असर जो है वो ह्यूमन बींग्स पे नहीं पड़ेगा। उसका असर बेटा धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स की फूड चेन पे भी पड़ने लग जाता है। ह्यूमन बींग्स को भी फिर उनके फूड सोर्सेस में भी फिर एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। हिंड्रेंस का मतलब होता है एक रुकावट क्रिएट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ओशन हैबिटेट में। तो ओशन हैबिटेट में हाइटोप्लैंक्टन जो है वो ज़ूम प्लैंक्टन का फूड होता है। ज़ूम प्लैंक्टन जो है वो स्मॉल फ़िश का, और स्मॉल फ़िश जो है वो बिग फ़िश का फूड होती है। अब इसमें हाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है बेटा जो छोटे छोटे सी एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सी एनिमल्स। और ज़ूम प्लैंक्टन का मतलब होता है जो क्रैब्स हो गए, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं,
बहुत वो फ़िश से भी छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है। और ज़ूम प्लैंकटन जो होता है वो स्मॉल फ़िश का फूड होता है, और स्मॉल फ़िश किसका फूड होती है, वो बिग फ़िश का फूड होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पोलर हैबिटेट के बारे में। तो पोलर हैबिटेट में क्या चेन है, एल्गे टू श्रिम्प, श्रिम्प टू फ़िश, फ़िश टू सील, सील टू बियर। एल्गे का मतलब होता है ये एक बैक्टीरिया होता है, छोटा सा ग्रीन कलर का एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया श्रिम्प का फूड होता है। श्रिम्प का मतलब होता है ये जो प्रॉन्स वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। श्रिम्प फिश का फूड होता है, फिश का फूड होती है, और फिश जो होती है वो सील का फूड होती है। और सील किसका फूड होता है, ये बियर का फूड होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका काम ये है इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करना है, और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।